ये आपको फियरलेस भी बनाता है। जोश और होश दोनों चाहिए टू सरवाइव। थोड़ा सा 2 लाइनें बोलूंगा क्योंकि मैं अक्सर ये गुनगुनाता हूं, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। क्या बात कही किसी ने। तो कहने का मतलब था, आगे का जो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, मैडम राज हैं, बहन राज जी, वो आएंगे। सभी बहनों भाइयों को नमन एवं वंदन। आज के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हम गायत्री का गान करते हुए उस गीत की ओर बढ़ेंगे। गायत्री को गान के साथ उसका अर्थ भी हम जानेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। किसी कवि ने सच कहा है कि देश की माटी ही मेरी माँ है। एक हमारा ये देश ही है, देश की माटी है जिसको माँ कहा जाता है, और कहीं संसार में किसी भी देश में नहीं कहा जाता। एक कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई सुंदर है होगा, परंतु मेरी माँ से सुंदर कोई नहीं हो सकता। हम दुनिया जहाँ में कहाँ भी घूम फिर कर आ जाएं, लेकिन जो सुख शांति सुकून हमें अपने देश में मिलता है वे कहीं हमें प्राप्त नहीं होता। ईश्वर ने हमारे लिए हजारों नियामतें इस देश में प्राप्त की हुई हैं। हजारों तरह की
खाद्य पदार्थ, वनस्पतियाँ, औषधियाँ हमें मिल रही हैं। 6 ऋतु का आनंद हम इस देश में लेते हैं। यहाँ का तो जल भी अमृत है, जैसे कि गंगा जल। आइए, किसी कवि ने ठीक ही बोला है इस गीत के माध्यम से। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो आचार्य हैं यहाँ पर। आज इन्होंने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया था। सर जी, क्या बताएंगे सर आज के बारे में? आज का फंक्शन कैसा हुआ? आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पहले हमने योग किया, योग के बाद फिर ये जश्न पूरा मनाया और उन जिन्होंने शहादत दी उनको याद भी किया, क्योंकि उनको याद के बिना ये सारा कुछ जीवन हमारा अधूरा है। हर पल वो याद आते हैं। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे चलना 100 बरसों के समान है। बहुत बहुत बढ़िया सर। आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे? सर मुझे यहाँ 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए। मतलब आप योग सीखते हैं, क्या आपसे कुछ चार्ज करते हैं? नहीं, कुछ चार्ज नहीं करते, क्योंकि योग है तो जीवन है। हमने सुरेंद्र वर्मा से अपने जीवन के जो एक्चुअली क्या जीवन है वो यहाँ के सीखा है। इससे पहले तो हम अंधेरे में रह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भगवान इनको इतनी लंबी उम्र दे कि हम यहाँ आते रहें और ये हम सभी को एक अच्छे जीवन की और एक अच्छे शारीरिक और मानसिक जो दोनों का हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी सर, आपको कितना वक्त हो गया? 2 साल हो गए। मतलब आपको कुछ जी आपको कुछ बीमारियाँ ठीक हुई हैं? मतलब क्या कुछ फर्क? बहुत फर्क पड़ा है, इतना ज़्यादा फर्क पड़ा कि हद से ज़्यादा। पहले हम लोग सैर करते रहते थे तो देखते थे कि कभी ज्वाइन होंगे ज्वाइन। पिछले साल जो योग डे था तब हमने ज्वाइन किया, उसके बाद में धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह चौहान। हमारा दिव्य योगांग संस्था है। आज हमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया था। जानेंगे यहाँ पे जो डेली क्लासेस लेते हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या क्या। पूरा 15 अगस्त है। अब 5 मेंबर तो मेरे चले क्या फायदा? मैं यहाँ 5-6 महीने से योग सीख रही हूँ और यहाँ पर आकर हमें इतनी फ्रेशनेस महसूस होती है कि हमें लगता है कि वाकई सुबह उठो और योग के लिए जाओ। यहाँ पे वर्मा जी जो है हमें बहुत बढ़िया करवाते हैं। ये मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए बहुत बेस्ट है। सर जी, आपको कितना मेरे को तो 20-25 साल वर्मा जी के साथ हो गए हैं। मैं वर्मा जी से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक जीवन रहे आपके साथ जुड़े रहूँ। जी बहुत अच्छी बात है सर। सर कपूर साहब, आपको कितना समय हो गया वर्मा जी के साथ? मैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे वर्मा जी से जुड़ा और मैं अब ये मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य था और ईश्वर के द्वारा चमत्कार था कि मैं इनके संपर्क में आया। मेरे घुटने में दर्द था और 22 जून से आज तक इस 1.5 माह की अवधि में मैं ये कहूँगा कि जो मैं थोड़ा आराम से लिम्ब करके चल रहा था, अब इन्होंने मुझे दौड़ा दिया है, उस अवस्था में कर दिया है। ये सब इनका प्रताप है और ईश्वर इन्हें दीर्घायु दे और हमें इनका संपर्क और सानिध्य बना रहे, ऐसी हमें हमारी प्रार्थना है। नमस्कार सर जी, आप दिव्य व्यायाम की संस्था से कब से जुड़े हुए हैं और आपको क्या कुछ फ़ायदे हुए? मैं अभी महीना पहले यहाँ पे आया था और महीने से इतना आराम है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह योगा करते समय, और योगा बहुत इतनी अच्छी ट्रेंड पर्सन से की जाती है। जो वर्मा जी हैं बहुत ट्रेंड हैं, सदियों से योगा करा रहे हैं, मुझे बहुत फ़ायदा है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिव्या योगा। थैंक यू। खिंचाव बराबर बनाए, खिंचाव, ट्विस्टिंग, ये सक्रियता पैदा करता है। स्लगिशनेस, इनएक्टिव होना ऑर्गन्स का वो रोग है, क्योंकि शरीर के भीतर सब कुछ अपने आप चलता है। मेरे अज्ञान के कारण मैं रोगग्रस्त हो गया। अज्ञान एक रोगग्रस्त होना है। श्वास करते हुए यहाँ पर सुरेंद्र सिंगला जी जुड़ चुके हैं, जो दिव्य योगाम में बहुत वर्ष योगा भी कर रहे हैं। सर नमस्कार सर जी, आज आपने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया है और क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है दिव्य योगाम के साथ? दिव्य योग आयाम जो काम समाज में कर रहा है वो खाली कर नहीं रहा है, करवा भी रहा है। जैसे योग खुद करना, फिर योग लोगों से करवाना, खुद का जीवन स्वस्थ हो, साथ में लोगों का भी स्वस्थ हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा काम है।
आप कितने वक्त से इनके साथ जुड़े हुए हैं मैं लगभग 1 साल से। और आपको कुछ फ़ायदे वगैरह हुए हैं? ये पूर्ण फायदा हुआ है। जी सर। वेट लॉस हो गया है, स्वास्थ्य ठीक हो गया है। आज आपने बहुत अच्छी कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी जब आपने कुछ उस टाइम उसकी कुछ पंक्तियाँ दोहराएंगे? हाँ, मैंने बोला था, तुम हिंदू हो ठीक हो, मुसलमान हो ठीक हो, ईसाई हो ठीक हो, तुम जिस भी जाति पंथ संप्रदाय से हो ठीक हो, इस बात पर तुम्हें गुमान होना चाहिए, लेकिन जब देश की बात आए दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बोली थी आपने और ये लोग बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि जो आजकल जो हिंसाएं हो रही हैं, कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये मिलके रहने की बहुत बड़ी। थैंक यू, जय हिंद। मुझे उनका नाम नहीं याद सर। नहीं मेरे को नाम सर बता दीजिए। शिव कुमार अग्रवाल, जैन साहब और सुरेंद्र जी, सैनी साहब, गुप्ता जी, राकेश बिहारी गुप्ता जी। ये इनकी आपस में एक गेट टुगेदर होती है, तो इन्होंने ये कहा था कि हमने ये टी शर्ट यहाँ पर देनी। हाँ जी, एक मिल जाएगी कि मिल जाएगी, किसी के पास और भी नहीं है तो वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो इनका आभारी हूँ, तो हम इसको पहनेंगे भी जी। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री संजय जैन से, जो अपनी बात कहेंगे। मैं 3 बार भारत माता की जय बोलूंगा, सभी मेरे साथ बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का बहुत शुभ दिन है। इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं। बेसिकली ये दिन उन लोगों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने हमको सुरक्षित करने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए आजादी दिलवाई है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लगाई है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन उनको याद करने का ही दिन है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मैं एक बहुत ही पुराना गीत है, मैं उसको आपके सामने उसके एक मुखड़ा और एक उसका स्टैंजा वो सुनाऊंगा मैं आपको। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह है तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत बहुत धन्यवाद।
वहाँ पर 2 आदमी 3 आदमी कोई आर्मी वाले या शहीद हो गए CRPF, तो सलाम ऐसे दोस्तों को, महापुरुषों को, वो भी ऐसे हमारे भाई हैं। अभी आपने ये सुना होगा संदेशे आते हैं, बॉर्डर पिक्चर का जो गाना सुन रहा था, इमेजिन हम वहां पर होते, संदेशे आते हैं, तो क्या अंदर होता है। पता नहीं मैं वापस जाऊंगा, पता नहीं यहां से नहीं जाऊंगा, परंतु वो वहां पर खड़े रहे, डटे रहे। तो अधिक ना कहता हुआ सबको आपको मुबारकबाद देता हुआ, इससे पहले कि आगे का प्रोग्राम प्रारंभ किया जाए, हमारे बीच मिसिस गोयल हैं जी। अच्छा, तो ये सबसे पहले एक सरस्वती वंदना। कृपया मंच की ओर आगे आ जाएं। हितैषी फाउंडेशन, आप सभी का धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे का जो प्रोग्राम होगा वो जो रंगारंग प्रोग्राम